नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपकी आंखें खोल देगा। हम एक ऐसे स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं जो जीवन के कुछ सबसे बड़े और कड़वे सच को बहुत ही सरलता से समझाता है। ये पूरा ज्ञान कृष्ण मोटिवेशन और उन बुनियादी सूत्रों पर आधारित है जिनसे हम हर रोज जूझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे और जीवन बदलने वाले नजरिए को एक साथ समझते हैं। अच्छा, सीधे गहराई में उतरते हैं। इस स्रोत की शुरुआत ही एक बेहद गहरी बात से होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की याददाश्त कितनी स्वार्थी हो सकती है? लोग अक्सर हमें तभी याद करते हैं जब उन्हें हमसे कोई काम होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, इसके बिल्कुल उलट एक ईश्वरीय शक्ति है, कान्हा की वो कृपा है जिसका ध्यान हम पर बिना किसी शर्त के हमेशा बना रहता है। ये एक सीधा सा विचार है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा और समय आखिर किन रिश्तों को दे रहे हैं। अब जरा इन दो बातों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारे सांसारिक रिश्ते। इंसान अक्सर दूसरों के पास सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए जाता है। जब तक उनका मतलब सद रहा है, वो आपके साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। और दूसरी तरफ है ईश्वरीय कृपा। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि जब दुनिया के सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं ना, तब भी ये निस्वार्थ शक्ति आपके साथ होती है। ये तुलना हमारे आसपास के रिश्तों की असली सच्चाई को बिना किसी मिलावट के पहचानने में बहुत मदद करती है। और यहीं से हम आज की चर्चा के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस स्रोत ने हमारे जीवन के सारे दुखों की जड़ को सिर्फ एक शब्द में समेट दिया है, तो वो शब्द है उम्मीदें। जी हाँ, दूसरों से अपेक्षाएं रखना। जब हम ये मान लेते हैं कि कोई और इंसान हमें खुशी देगा या हमारी उम्मीदों के हिसाब से चलेगा, तो असल में हम अपने ही लिए दुख का बीज बो रहे होते हैं। ये विचार एकदम स्पष्ट है। जब तक दूसरों से उम्मीदें बंधी रहेंगी, तब तक तकलीफ तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं और देखते हैं कि ये दुख आखिर पनपता कैसे है। इसे एक साइकिल की तरह समझिए, एक पूरा चक्र है। पहला कदम, लोग अपनी सहूलियत और अपने मतलब से आपके जीवन में आते हैं और काम पूरा होते ही निकल जाते हैं। और दूसरा कदम, जैसे ही आप अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर होने लगते हैं, तो नतीजा क्या होता है? अंत में सिर्फ और सिर्फ निराशा और दर्द। बाहर के लोगों पर निर्भरता और हमारे दुख के बीच का ये गणित बिल्कुल सीधा है। तो भाई, इसका पक्का इलाज क्या है? इसका परम समाधान क्या है? जवाब बहुत ही सशक्त है। बाहरी दुनिया से वैलिडेशन या खुशी मांगना आज से ही बंद कर दीजिए। स्रोत का यह संदेश कमाल की ऊर्जा से भरा है। आत्मनिर्भर बनिए। अपनी खुशी को किसी दूसरे इंसान के मूड या परिस्थिति पर निर्भर बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि देखिए, जब खुशी आपके अपने भीतर से आएगी ना, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति या हालात उसे आपसे छीन नहीं सकता। अपनी डोर अपने हाथों में लेने का यह एक बहुत ही पावरफुल विचार है। और यही बात हमें बहुत ही शानदार तरीके से सिखाती है कि जीवन में कैसे लोगों को अपने करीब रखना चाहिए। स्रोत हमें सलाह देता है कि उन लोगों को तुरंत पहचानिए जो आपके गिरने पर सिर्फ ठहाके लगाते हैं, और उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। इसके बजाय उन सच्चे मार्गदर्शकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए जो आपके सबसे बुरे दौर में आपका हाथ थामते हैं, जो आपकी नाकामी का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत देते हैं। सच मानिए, सिर्फ ऐसे ही लोग आपके कीमती समय के हकदार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सफलता असल में है क्या? अहंकार और कंपटीशन की इस दुनिया में किसी को हरा देना या किसी से आगे निकल जाना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन क्या सच में वही जीत है? स्रोत के नजरिए से देखें तो बिल्कुल नहीं। असली सफलता तो तब है जब आप लोगों के दिलों में अपनी एक पक्की जगह बना सकें। जो इंसान प्यार और सम्मान से दूसरों का दिल जीतता है ना, असल में इतिहास उसी को याद रखता है। ये विचार हमें अहंकार से ऊपर उठकर प्रेम और सहानुभूति की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी दौलत की जिसे इज्जत कहते हैं, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इज्जत पर ना कोई डिस्काउंट नहीं चलता। मतलब ये किश्तों में काम नहीं करती। जब ये मिलती है तो पूरी की पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है।
और अगर ये दौलत एक बार खो जाए तो इसे वापस पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सम्मान हमेशा पूर्ण रूप से और बिना किसी समझौते के काम करता है। तो फिर ये इज्जत मिलती कैसे है? अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि खूब सारा पैसा, कोई बड़ी कुर्सी या शोहरत पा लेने से इज्जत मिल जाएगी। लेकिन स्रोत इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो बहुत ही मजबूती से दावा करता है कि इंसान की गरिमा की असली नींव ये बाहरी चीजें बिल्कुल नहीं है। असली इज्जत तो आपके अच्छे व्यवहार, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी से जुड़ी होती है। और यही वो मजबूत नींव है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत कभी खरीद नहीं सकती। चलिए, अब मैं आपसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछती हूँ। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब अंदर से एक आवाज आई हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं होगा? जब आपने सब कुछ सही किया हो, अपनी पूरी जान लगा दी हो, लेकिन फिर भी नतीजा वो ना मिला हो जो आप चाहते थे। ये एक ऐसा इमोशनल लो पॉइंट है जिसका जिक्र इस स्रोत में किया गया है। वो पल जब सच में मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ दें और हार मान लें। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? स्रोत निराशा के इस पूरे विचार को ही पलट कर रख देता है। ये जो एहसास है ना कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, असल में ये कोई कमजोरी है ही नहीं, बल्कि ठीक यही वो सटीक पल है, वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपकी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। जब सारी झूठी उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी आपके अंदर का एक नया इंसान जागता है। ये निराशा का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए और मजबूत नजरिए के जन्म का क्षण है। अब जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यह बताना भी जरूरी है कि इस विचार के निर्माता ने अपने समुदाय के सामने एक अपील भी रखी है। इस तरह के गहरे विचारों को आप तक रोजाना पहुंचाने के इस प्रयास को जारी रखने के लिए वे लोगों के सहयोग को बहुत अहम मानते हैं। वे बताते हैं कि दर्शक स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए या सिर्फ इस विचार को शेयर करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। उनका मानना है कि समुदाय का यह साथ उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो आज हार मानने के बजाय एक बार फिर से उठ खड़े होने का फैसला करते हैं। और अब हम आ गए हैं आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये पूरी बात का सबसे खूबसूरत निचोड़ है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब हर चीज मुश्किल लग रही हो, तब हार मान लेने के बजाय सिर्फ एक बार और कोशिश करने का आपका वो एक फैसला आपको दुनिया के लिए उम्मीद की एक जीती जागती किरण बना देता है। तो जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपके जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां आप हार मानने की सोच रहे थे, लेकिन अब एक बार और प्रयास करने का समय आ गया है? आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।